बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं स्थानीय निकाय कोटे से, और इन 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में मारामारी मची है। बिहार की राजनीति का पारा इस झगड़े की वजह से लगातार चढ़ता जा रहा है और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी विधान परिषद चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है और जो हिस्सेदारी है जेडीयू बीजेपी की इन सीटों को लेकर, जो दावेदारी है जेडीयू की विधान परिषद की सीटों को लेकर, उस पर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता मंथन में जुटे हैं कि कैसे इस पेचीदगी को सुलझाया जाए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो सरकारी आवास है, उस आवास पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बैठक हुई है। तीनों नेता मिले हैं और इस मुलाकात में ये स्थिति बनी है, तकरीबन ये बात तय हुई है कि 13 विधान परिषद की सीटों पर बीजेपी लड़े, 11 विधान परिषद की सीटों पर जेडीयू लड़े, और जहां तक वीआईपी पार्टी को सीट देने की बात है तो बीजेपी अपनी हिस्से से एक भी सीट वीआईपी पार्टी को नहीं देगी। बीजेपी के पास 13 सीट रही है, इसलिए 13 विधान परिषद की सीट पर बीजेपी लड़ेगी और जेडीयू को 11 सीट देगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अगर सीट देनी है तो जेडीयू अपने कोटे से दे, अलग से कोई हिस्सा नहीं बटेगा, अलग से हिस्सेदारी सिर्फ जेडीयू को मिलेगी विधान परिषद की और बीजेपी को मिलेगी, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटें फाइनल होंगी। बाकी जो दो सहयोगी हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी, उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। हाँ, जेडीयू अपने स्तर से कोई हिस्सा देना चाहती है वीआईपी पार्टी को या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को तो वो दे सकती है। तो तकरीबन ये बात फाइनल हुई है, ये तय हुआ है। और आप जानते हैं कि अगर ये तय हुआ है, ये होने जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है। बिहार एनडीए में टूट की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुकेश सहनी के पहले से जो तेवर हैं वो तेवर, और उसके बाद बीजेपी अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को विधान परिषद की एक भी सीट नहीं देती है तो मुकेश सहनी शायद एनडीए से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। मुकेश सहनी के जो तेवर हैं उनसे यही लगता है। हालांकि इतनी जल्दी में मुकेश सहनी फैसला लेंगे ये अभी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से लगता है कि बीजेपी मुकेश सहनी को निपटाने की तैयारी में लगी है। मुकेश सहनी के जो तेवर हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं बीजेपी को लेकर, उससे बीजेपी बहुत नाराज है और उसका खामियाजा मुकेश सहनी को विधान परिषद के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने यह भी कहा कि कोई कमिटमेंट भी तो नहीं किया गया था मुकेश सहनी को कि विधान परिषद का जब चुनाव होगा तो उनको 2 सीटें मिलेंगी, और मुकेश सहनी जो कर रहे हैं उससे भी बीजेपी बहुत खुश नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी बीजेपी को, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी को बड़ा झटका बीजेपी ने दे दिया है या फिर देने जा रही है, क्योंकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो जानकारी है कि 13-11 का फार्मूला तय कर लिया है। क्योंकि बीजेपी के पास 13 सीटें थी, इसलिए बीजेपी ने यह तय किया है कि 13 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, 11 सीटें जेडीयू को देगी। वीआईपी और हमको क्या देना है वो जेडीयू तय करे, बीजेपी अपने कोटे की सीटें किसी को नहीं देगी। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।